जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आपका यूट्यूब चैनल शक्ति मैथ क्लासेज में। आइए हम लोग आज के क्लास में क्लास 10th के वास्तविक संख्या का एक टाइप है जिसका नाम है रेकरिंग वाला प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी आ जाता है और सब्जेक्टिव भी आ जाता है। और एग्जाम में जब याद आता है तो सवाल इसको बच्चे लोग छोड़ के आ जाते हैं। तो आइए हम उसी सवाल का आज समाधान करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए पहला सवाल हम लिख चलते हैं आपका। पहला जो क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन रहेगा आपका कि 0.16 पर रेकरिंग रहेगा। अब बोलेगा इसको कि P/Q के रूप में लिखें। इस तरह के सवाल रहेगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा कि हमको इसको रेकरिंग में लिखना है, रेकरिंग में रहेगा, बार लगा रहेगा, इसको हिंदी में बोलेंगे तो बार बोलेंगे दोस्तों। तो इसका बनाने का मेथड क्या होगा? ऐसे तो ये सवाल हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम रियल नंबर में ऑब्जेक्टिव सवाल आ जा रहा है तो इस पर ध्यान देना क्या है कि आपको इस सवाल को सोल्व करने की तरीका क्या होना चाहिए। आइए, टाइम हम ज्यादा ना लेंगे, आप सीधे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस सवाल को क्या करना है, आपको x मान लेना है। तो हम लेट x बराबर ले लिए 0.16। अच्छे दोस्तों, जिस संख्या पर रेकरिंग रहेगा, जिस संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसको अपने मन से एक बार या दो बार लिखना है। बात समझ में आ गया? जिस संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसको अपने मन से एक बार दो बार लिखना है और इसके बाद उसको डॉट डॉट कर देना है, उससे कोई दिक्कत। रेकरिंग किस पर है? तो मेरे भाई 16 पर रेकरिंग है, तो 16 को हम एक दो बार लिख देंगे, इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे। इसको हम समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। यहां तक समझ में आ गया कि जिस संख्या पर रेकरिंग रहेगा मेरे भाई, उसको हम अपने मन से सबसे पहले उसको x मानेंगे और x मानने के बाद में जिस संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसको अपने मन से एक दो बार लिख देंगे, जिससे रेकरिंग क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है? तो आगे की जो सवाल आपको, अब इसमें क्या होगा, अब सवाल में देखना है कि दशमलव है क्या। दशमलव पर ही ध्यान देना है कि दशमलव है कहां। तो देखने में नजर आ रहा है कि दशमलव 0 के बगल में है और दशमलव का एक यहां पर गुण है कि दशमलव कभी भी रेकरिंग के बीच में नहीं जाता है। अर्थात कहने का ये अर्थ है कि ये दशमलव 1 और 6 के बीच में नहीं जाएगा, 1 और 6 के बीच में नहीं जाएगा। ये ट्रिक मेरा है, ये 1 और 6 के बीच में नहीं जाएगा, सीधा ये रेकरिंग को कूद कर क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। तो आइए कैसे पार करता है। तो एक बात बताइएगा, यहाँ दशमलव के आगे के गो अंक दिखाई दे रहा है, दो, क्योंकि हमको इस दशमलव को आगे भेजना है। तो जब इस दशमलव को आगे भेजना है तो इसके आगे के गो अंक है, दो। एक गो रहता तो 10 से गुना करते हैं, दो गो है तो 100 से करेंगे, तीन गो रहेगा 1000 से करेंगे, ऐसे आगे चलते रहेगा इस सिलसिला। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, गुना करने पर 100 से क्या गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव, इसके आगे हमको दशमलव को हमेशा रेकरिंग के आगे भेजना रहता है, तो इसीलिए हमको यहाँ आगे भेजेंगे। तो मेरे भाई कितना अंक है, तो 2 अंक है, इसलिए 2 अंक को पार करेगा। तो बताइए, इस समीकरण फर्स्ट में गुना करेंगे तो यहाँ 100x हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो जैसे गुना करेंगे तो होगा 16.16, इस तरह से डॉट डॉट आगे होते जाएगा। इस समीकरण को हम लोग क्या मान लिए, सेकेंड। गुना करेंगे, दशमलव गुना करने से आगे दशमलव जाता है, तो गुना करेंगे तो 1 1 2 2 अंक आगे जाएगा, तो दशमलव अब कहाँ बढ़ जाएगा, 16 पर यहाँ आ जाएगा।
और इसके आगे दो दशमलव के आगे 2 अंक लिखे 16 16 दो बार, तो हम इसे यहाँ 2 बार ले लिया, आपको घटाने में सहूलियत मिलेगा, आसान मिलेगा। अब समझिए अच्छा बड़ा समीकरण कौन है, सेकेंड की फर्स्ट, तो बड़ा है समीकरण सेकेंड और छोटा है समीकरण फर्स्ट। तो मेरे भाई इसको क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या होगा, सब x माइनस में x बराबर 16.16 में से क्या करेंगे 0.16 घटा देंगे। बताइए भाई 100x में से वो x चल जाएगा तो कितना x बचेगा 99x। यहाँ घटाएंगे तो 16 में से 0 जाएगा तो 16 और दशमलव के आगे 16 में से 16 जाएगा तो बचेगा 0, मतलब 99x बराबर पॉइंट का आगे 0 का वैल्यू नहीं होता है तो 16 होगा। x का जो मान होगा वह 16 बटा में क्या होगा 99। अब हम चलते हैं सवाल में आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन क्या है सेकंड 4.37 पर एकरिंग को P बटा Q के रूप में लिखना है। अब जब इसको लिखना है मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे जिगर के टुकड़ों, तो बताइए आप इस सवाल को सबसे पहले हम क्या तरीका बताएं कि लेट करना क्या है, x मान लेना है भाई। तो सबसे पहले हम x मान लिए, क्वेश्चन को 4.3 किस पर एक रिंग है 7 पर। ये पहला टाइप क्लियर की, दूसरा का टाइप है टाइप 2। तो एक रिंग किस पर है 7 पर। हम बताएं कि जिस संख्या पर एक रिंग है उसको अपने मन से एक बार दो बार लिखना है, इसके बाद डॉट लगाना है, इसको समीकरण फर्स्ट बोलेंगे। अब तो रेकरिंग या इस पर नहीं है भाई, तो जब 3 पर एक रिंग नहीं है तो इस संख्या 3 के बगल में जाएगा, मतलब अब हमको गुना करना होगा। तो समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर क्योंकि दशमलव यहां पर जा सकता है, लेकिन ऐसे रहता क्वेश्चन में तो यहां दशमलव नहीं जाता, सीधा हम 100 से गुना करके दशमलव को कहां डालते हैं यहाँ पर। चूंकि यहाँ पर 3 पर एक रिंग है, 3 पर एक रिंग नहीं है और 7 पर एक रिंग है। तो जब 3 पर एक रिंग है और 7 पर एक रिंग नहीं है, 3 पर एक रिंग नहीं है और 7 पर एक रिंग है, तो इस बात से कह सकते हैं कि दशमलव यहाँ तक तो जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो बताइए दशमलव के अंक को पार करेगा, तो भाई एक अंक को पार करेगा तो कितना से गुना करेंगे 10 से। तो हम यहाँ से 10 से गुना करेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो 10x हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो 43 पॉइंट हो जाएगा 7, इसको 2 बार लिख दिए समीकरण सेकंड। अब बताइए इसमें क्या होगा, अब क्या करना है, अब अगला स्टेप क्या होगा, दशमलव यहाँ आ चुका है, अब हम दशमलव को भेजेंगे यहाँ। तो अब क्या कर सकते हैं, तो समीकरण सेकंड में कितना से गुना कर देंगे। अब यहाँ तक दशमलव आ गया है, तो अब हमको समीकरण सेकंड में कितना से गुना करना होगा 10 से, जिससे दशमलव आगे निकल जाएगा रेखिक से। तो समीकरण सेकंड में 10 से गुना करने पर बताइए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सब x, यहाँ हो जाएगा 437.77, समीकरण हो जाएगा थर्ड। अब तो रेकरिंग आगे निकल चुका, हम नियम यही बताए थे कि सबसे पहले दशमलव को एक अंक जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा वहां ले जाना है, ले गए तो 10 से गुना किए। अब यहाँ पर 10 रेकरिंग इस पर है तो इसको रेकरिंग से पार करना है, तो अब सेकंड में 10 से गुना करेंगे। हम पहले फर्स्ट में 10 से गुना करते हैं, फिर सेकंड से 10 से गुना करते हैं, आगे निकलता तो हम समीकरण थर्ड में फिर 10 से गुना करते हैं। अब बताइए बड़ा कौन है, तो थर्ड, छोटा कौन है सेकंड। फर्स्ट के लिए हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण थर्ड माइनस में समीकरण लिखेंगे सेकंड। बोलो समीकरण थर्ड क्या है, तो सब x, ये क्या है 10x बराबर क्या है 437 पॉइंट में 7 में से 43.77 घटा देंगे, इन्हें घटाएंगे तो आएगा 90x, इन्हें घटाएंगे तो आएगा 7 में से 3 गया तो 4 और
13 में से 4 गया तो 9 4 13, यहाँ बच गया 3। दशमलव के आगे जीरो का वैल्यू नहीं होता है मेरे भाई, तो x का जो मान आएगा 394 बटा में आएगा 90। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब इसका स्मार्ट अप्रोच जानना है कि इसका स्मार्ट अप्रोच क्या होगा। स्मार्ट अप्रोच क्या होगा, तो इसका स्मार्ट अप्रोच एकदम सेकंडों में आंसर लाने के लिए हम आप लोग सोचेंगे, पहले पूरा सवाल को लिख देना है। लिख दीजिए दशमलव हटा के 437 लिख दिए दोस्त। हम इसमें से वही संख्या को घटा लेंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग केकरा पर नहीं है, तो 43 पर रेकरिंग नहीं है, 43 को घटा लेंगे। अब देखना है कि दशमलव के आगे किस संख्या पर रेकरिंग है, तो जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना न होगा, और दशमलव के आगे जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो घटाइएगा तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और यहाँ 13 में से 4 गया तो 9, और यहाँ से 3 बटा में 90। ये आपका आंसर शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है। जब ये सब्जेक्टिव आ जाएगा तो सब्जेक्टिव के लिए आपको यही मेथड को ध्यान देना होगा। तो दिक्कत क्या है, कुछ दिक्कत समझ में आ गया। टाइप 2 क्वेश्चन हम लोग लिख चले हैं, तो